नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट में AEPS सर्विसेज इनेबल नहीं है, यानी जिन लोगों का पैसा अंगूठे से नहीं निकल पाता है, यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज एक्टिवेट नहीं है, जो लोग ग्राहक सेवा केंद्र पर अपना आधार नंबर दे करके बायोमेट्रिक के माध्यम से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, उन लोगों के खाते में क्या कमी है, वो लोग किस तरह से अपने खाते में AEPS सर्विसेज इनेबल कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हम बाहर से यानी ग्राहक सेवा केंद्र से या फिर लोकवाणी केंद्र से पैसा नहीं निकाल पाते हैं। हमें पैसा निकालने के लिए या तो ATM जाना होता है या फिर बैंक जाना पड़ता है। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि आखिर क्या कमी है, किस कमी को आप ठीक करा लेंगे तो 100% आपके खाते में AEPS सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी। आप भी किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से, किसी भी लोकवाणी केंद्र से पैसा निकाल पाएंगे अपना आधार नंबर दे करके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपका खाता देश के किसी भी बैंक में हो, उस खाते में AEPS सर्विसेज इनेबल न होने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। वो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूं। अगर उन तीनों कारणों को आप समझ लेंगे, आप जान लेंगे और उसे चेक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके खाते से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके खाते में AEPS सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी। आप भी किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र से पैसा निकाल पाएंगे। कहीं भी बायोमेट्रिक लगा करके आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसमें जो सबसे पहला कारण होता है, तो सबसे पहले तो आपको यही जानना बहुत आवश्यक होता है कि आपके खाते में आधार लिंक है या नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड नहीं है तो भी आपके खाते से पैसा नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग बैंक ऐसे आते हैं जो लोग कहते हैं कि सर हमारे खाते से पैसा नहीं निकल रहा, मेरा खाते में तो आधार लिंक है ऑलरेडी, जबकि उनका आधार ही लिंक नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना होगा कि आपके खाते में आधार लिंक है पहले से या फिर नहीं है। अब अगर आपके खाते में पहले से आधार लिंक भी है, उसके बाद भी आपका पैसा नहीं निकल रहा है, तो दूसरा कारण होता है कि आपका नाम जैसा आधार में है वैसा नेम आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। बिल्कुल सेम होना चाहिए, कहीं भी कोई स्पेलिंग तक का मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहां तक कि जो स्पेस होता है, जैसे किसी का नाम राम प्रकाश है तो किसी का राम प्रकाश एक में जुड़ा हुआ लिखा है मान लीजिए बैंक अकाउंट में, और आधार में राम अलग है, फिर स्पेस है और फिर प्रकाश लिखा हुआ है, तब भी आप अंगूठे से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, यानी AEPS सर्विसेज इनेबल नहीं होगी। तो इस चीज को भी आपको देखना होगा। आपको अपनी पासबुक उठानी होगी, जो कंप्यूटरीकृत पासबुक होगी, उसमें आपको मिलान करना होगा कि जैसा नेम आपके बैंक अकाउंट की पासबुक पर लिखा है सेम वैसा ही आपके आधार में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो या तो आप अपने आधार में करेक्शन करवा लीजिए, जैसा नेम बैंक में है वैसा करवा लीजिए, या फिर अगर आप आधार में करेक्शन नहीं करा सकते तो आप बैंक में करेक्शन करवा लीजिए। उनसे बोल दीजिए कि जैसा नेम मेरे आधार में है सेम वैसा ही नेम हमारे बैंक अकाउंट में कर दीजिए। तो अगर आप इस कमी को दूर कर लेते हैं, या फिर अगर आपने चेक कर लिया कि ये भी कमी आपके बैंक अकाउंट या फिर आधार में नहीं है, आपका नेम बैंक और आधार में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग तक का मिसमैच नहीं है। बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी का नीलू नाम है तो कोई NILU लिखता है, कोई NEELU लिखता है। अगर आधार में NEE है और बैंक अकाउंट में NI है तब भी आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहीं जरा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, बैंक अकाउंट और आधार में वो सेम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और होती है कि आपकी जो DOB है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ, चूंकि आपका हो सकता है बैंक अकाउंट 20 साल पहले का हो, 10 साल पहले का हो, 40 साल पहले का हो, तो उस समय आपने अपना वोटर ID से खुलवाया होगा बैंक अकाउंट, या राशन कार्ड से खुलवाया होगा, या फिर कोई दूसरी ID आपके पास रही होगी जिससे आपने खुलवाया होगा। आसानी से बैंक अकाउंट खुल जाते थे, इतनी ज्यादा ID की दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के समय में क्या है, आधार में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है, अगर आपकी वही डेट ऑफ बर्थ बैंक अकाउंट में होगी तभी आप पैसा निकाल पाएंगे, AEPS सर्विसेज तभी इनेबल होंगी। अन्यथा बैंक को ये लगता है कि ये सस्पिशियस अकाउंट है, क्योंकि एक व्यक्ति के जो खाते में डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो 1189 पड़ी हुई है, और आधार जो उसी खाते में लिंक हो रहा है उसमें 1192 पड़ी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे आदमी का आधार इस बैंक अकाउंट में लग गया है और कोई दूसरा आदमी पैसे विड्रॉल कर ले, इसलिए बैंक इस सर्विस को इनेबल नहीं करती है। तो आपको यह भी देखना होगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बैंक में और आधार में बिल्कुल सेम है या नहीं है। अगर एक दिन का भी अंतर होगा तब भी आपके खाते की AEPS सर्विसेज इनेबल नहीं होंगी। इसी वजह से आप लोगों की जो AEPS सर्विसेज हैं वो डिसेबल रहती हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं और पैसा नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, ये 3 मुख्य कमियां होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने उपरोक्त इन तीनों कमियों को चेक कर लिया, इसके अलावा दोस्तों अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट क्या होता है कि डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव हो जाता है।
उस दशा में भी आप एईपीएस सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो गया तो आप एईपीएस के माध्यम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव है, यानी आपने पिछले 1-1.5 साल 2 साल से अगर लेन देन नहीं किया है तो आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। अब उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, वहां पर जाकर के आपको एप्लीकेशन देना होगा, केवाईसी फॉर्म फिल करके देना होगा। आपका बैंक अकाउंट 24 से 48 घंटे में एक्टिव हो जाएगा, तो आपके खाते की एईपीएस सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी, आप उपयोग कर पाएंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई चारों कमियां। अगर आपकी में चारों में से कोई एक कमी नहीं है, सब कुछ आपका सही है, आपके खाते में आधार लिंक है, आपका नेम एज पर आधार है बैंक अकाउंट में, आपकी डीओबी एज पर आधार है बैंक में, और आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है, उसके बाद भी आप लोग एटीएम से पैसा निकाल पाते हैं, बैंक जाते हैं तो निकाल पाते हैं। लेकिन अंगूठे से अगर आपको पैसा निकालना होता है तो वहां पर आपको ग्राहक सेवा केंद्र वाले बता देते हैं कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा, वहां पर आपको ई केवाईसी करानी होगी। ई केवाईसी बैंक में 2 तरह की होती है। वहां पर अगर आपकी बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध हो, जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है बैंक में, वो आपका आधार नंबर लेंगे और आपका बायोमेट्रिक लेंगे यानी थंब इंप्रेशन लेंगे। जैसे ही आप अपना फिंगर उस पर लगाएंगे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी बायोमेट्रिक के माध्यम से। अगर वहां पर बायोमेट्रिक केवाईसी की व्यवस्था नहीं है तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी जब आप उन्हें बैंकर को बताएंगे तो वो सिस्टम में डाल के आपको वेरीफाई कर देंगे। यानी तब क्या होगा कि आपकी ई केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। तो इन 2 तरीकों में से किसी एक तरीके से आपको अपनी ई केवाईसी पूर्ण कराना होगा। अगर आप अपनी ई केवाईसी को पूर्ण करा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। ई केवाईसी होने के 24 से 48 घंटे बाद आपके खाते की एईपीएस सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी। आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा कि आपके खाते की एईपीएस सर्विसेज इनेबल कर दी गई हैं। आपका खाता किसी भी बैंक में हो, सभी का सेम प्रोसेस होता है। अगर आपका पैसा अभी तक एईपीएस के माध्यम से नहीं निकल पा रहा है तो आप ये सभी चीजें चेक कर लीजिए, और उसके बाद भी नहीं निकलता है तो आप बैंक में जाकर के ई केवाईसी करा दीजिए, चाहे बायोमेट्रिक के माध्यम से या फिर आधार ओटीपी के माध्यम से। अगर ये दोनों में से कोई एक केवाईसी आप करा देते हैं तो आप निश्चित रूप से 100% आपके खाते में एईपीएस सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी। आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से पैसा निकाल पाएंगे और लेन देन कर पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।